अब बात बिहार की सियासत की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस, आरजेडी और उसके सहयोगी दलों को अब जनता ने फर्श पर ला दिया। नतीजों के बाद जहां विपक्षी खेमे में समीक्षा का दौर चल रहा है और गठबंधन के तमाम जो साथी दल हैं उनके बीच कलह की आग भी भड़क गई है। दिल्ली में कांग्रेस की हार समीक्षा बैठक में आरजेडी को जिम्मेदार ठहराने के आरोपों पर विवाद भड़क गया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कांग्रेस को खरी खोटी सुना दी और जिससे सवाल उठने लगा कि क्या ये गठबंधन अब टूट की कगार पर पहुंच गया है। विश्लेषण हुआ चुनाव में एक ही राय सबकी बनी, सब पार्टियों की बनी कि महाधांधली हुई। ऐसा भविष्य पीछे भूतकाल में कभी किसी चुनाव में इतनी धांधली नहीं हुई थी। यहाँ धांधली हुई पैसा बांटने के लिए सरकारी कर्मचारियों को और सहयोगी सरकारी कर्मचारियों को, महिलाओं के उत्थान के नाम पर उसको पहले ही घूस दे दिया गया 10,000 रुपया। अब बाकी 10,000 रुपया बांट रहे हैं। तो ये पैसा के जरिए चुनाव होगा, ये पहले ही एनडीए ने संकेत दे दिया था कि हम घूस देंगे और वोट लेंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जितनी भी सीटों पर विधानसभा में जीत मिली और वोट मिले वो आरजेडी के चलते मिले हैं। कांग्रेस पार्टी अलग राजनीति करना चाहती है तो कर ले, उनको अपनी ताकत का पता चल जाएगा। मंडल ने आगे भी जोर देकर कहा कि बिहार में आरजेडी का मजबूत जनाधार है जो सहयोगी दलों को फायदा पहुंचाता है। महागठबंधन के भविष्य पर सस्पेंस बरकरार है। आज तेजस्वी यादव के आवास पर भी विधायकों की बैठक हुई जिसमें विधानमंडल सत्र पर रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। इस दौरान आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र महागठबंधन की मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत करने पहुंचे और कहा कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। विधानसभा का सत्र यानी शपथ ग्रहण पहले होगा 1 तारीख को, उसके बाद 2 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, विनियोग विधेयक आएगा, महामहिम राज्यपाल का दोनों सदनों का अभिभाषण होगा और रणनीति बनी है। हम लोग को वहां रहना है और जब तक सत्र चलेगा हम लोग साथ रहेंगे और सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ में हम आवाज उठाते रहेंगे। तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन की बैठक हुई। बैठक में शीतकालीन सत्र और एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर चर्चा की गई है और इस बैठक में सीपीआईएम के विधायक अजय कुमार ने कहा कि आज की बैठक में बड़ा फैसला यही लिया गया कि सभी विधायक विधानसभा में मौजूद रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में हम लोग सरकार के और उनकी नीति का विरोध करेंगे। सबसे पहले बैठक में महागठबंधन का हाउस में लीडरशिप के लिए जो है पूरी तौर पर सर्वसम्मति से तेजस्वी जी को अधिकृत कर दिया गया। एक दूसरी बात है, ये फॉर्मल प्रक्रिया, जब कोई सेशन चलती है सभी दल बैठते हैं और सभी ग्रुप बैठते हैं, तो उसके माध्यम जो इंडिया गठबंधन के जो जितने एमएलए थे उनकी बैठक हुई और सशक्त विपक्ष की जो हस्तक्षेप होती है, संख्या जितना भी कम हो ज्यादा हो, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। बात को कैसे रखते हैं वो संगठित तौर पर रखने की बातचीत हुई है और हर एमएलए रहेंगे हाउस में और इस बार तो बहुत ज्यादा होना नहीं है। एकमात्र गवर्नर का जो है वो होगा अभिभाषण, उस पर डिबेट होगा। वहीं बैठक खत्म होने के बाद विधानसभा परिषद के सदस्य समीर कुमार सिंह ने कहा कि हम लोग वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे और तेजस्वी यादव को हम लोगों ने महागठबंधन का विधायक दल का नेता चुना है और वही विधानसभा में हम लोगों का नेतृत्व करेंगे। और जिसके साथ जब उनसे कांग्रेस के 4 विधायकों के मीटिंग में नहीं आने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 4 विधायक दिल्ली में व्यस्त थे, मीटिंग चल रही थी इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन पूरा महागठबंधन एकजुट है। बैठक में सर्वसम्मति से महागठबंधन विधायक दल के नेता का निर्वाचन हुआ जिसमें तेजस्वी यादव जी सर्वसम्मति से चुने गए। दूसरा ये है कि हम लोग रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे और आने वाले दिनों में जनता की समस्याओं को लेकर पूरे बिहार में एकजुटता के साथ संघर्ष करेंगे और गठबंधन के सभी साथियों को लेकर चलेंगे। ये मुख्य रूप से बात हुई, किसी को डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है।
और भी हम लोगों ने, सारे साथियों ने ये महसूस किया कि चुनाव में जो गड़बड़ी हुई है उस पर भी हम लोगों को लोगों के बीच में चर्चा करना है, इसलिए कि आखिर इतना वोट कहां से आ गया, कैसे आ गया। अब इन सब के बीच सत्ताधारी बीजेपी महागठबंधन की इस कलह को अब चुटकी ले रही, मजे ले रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने तंज कसते हुए कहा कि दोनों दल चुनाव से पहले भी आपस में लड़ रहे थे, अब चुनाव के बाद भी आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, बिहार में राजद और कांग्रेस में सब कुछ गड़बड़ है। राजद के अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल कहते हैं कि वो समझौते के पक्ष में राजनेतृत्व नहीं था, केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में कांग्रेस से समझौता किया, और कांग्रेस पार्टी राजद को ब्लेम कर रही है। पहले भी चुनाव में एक दूसरे के पक्ष में ये थे नहीं, फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, और अभी भी फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, बीजेपी से लड़ने का अब इनमें दम नहीं है, तो कम से कम आपस में ही लड़ रहे हैं। ये लड़ते रहेंगे और हम बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे।